नमस्कार किसान भाइयों, ये जो गन्ना खेत है अजय धामा का है और ये इन्होंने पछेती बुआई की थी गेहूं कटाई के बाद। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि मैंने सभी तरह की दवाई लगा ली। इस साल जो है सब किसान भाई जानते हैं सुंडी भी आ रही है और वो दवाई से रुकी भी नहीं। तो यही समस्या इस किसान भाई की है। हम पूछेंगे कौन कौन सी दवाई लगाई और क्यों ये गन्ना खेत तरक्की नहीं कर रहा। तो इनसे मिलो, ये हैं अजय धामा जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आप ये बताओगे गन्ना खेत में ऐसी क्या दिक्कत आई और आप कह रहे हैं कि मैंने दवाई भी दवाई मैंने बहुत डाल ली इसमें, पर हुआ कुछ नहीं है जी। हाँ, वो तो मैं देख रहा कि इसमें ब्यात भी कम है, मुझे ब्यात भी कम दिखाई दे रहा। हाँ जी बिल्कुल जी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कौन कौन वर्टा को सब डाल ली मैंने इसमें। इतनी महंगी दवाई लगाने के बाद भी नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, कोई रिजल्ट नहीं आया इसमें। अच्छा, और तो ये पछेती बुआई करी गेहूं हाँ जी, कटाई? पछेती बुआई थी। और अर्ली वैरायटी हो 38 होगा गन्ना तो? हाँ जी, 38 है गन्ना। ऐसे क्या कारण लगे तुम्हें? अब कई बार लगा या पहले भी? अब की बार ही लगा जी। और सुंडी भी ज्यादा लगी? बिल्कुल जी, सुंडी भी रात को आती है निकल के। और अब क्या करना चाह रहे हैं आप इसके बारे में? अब तो देखो जी, कहना जो है वैज्ञानिक आने लग रहे हैं, देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, किसी दुकानदार को बुला रखा हो? हाँ दवाई पवाई के बारे में बताओ। हाँ जी। बस किसान भाइयों, दुकानदार तो अपनी दवाई बेचने के चक्कर में अब इनको कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे। वो तो है, आप भी मानोगे इस बात को? बिल्कुल जी, सहमत है आपकी बात से। और खर्चा आपका हो लिया काफ़ी। हाँ जी। तो किसान भाइयों ये देख लो गन्ना खेत, अब किसान काफ़ी परेशान है, महंगाई का है। और जब गन्ना रेट बढ़ने की बात आती है तो सब कहते हैं कि गन्ने का तो काफ़ी रेट है, इसमें क्या कुछ ज़रूरत है। जबकि गन्ना बंधाई वालों से बात करो तो वे कहते हैं भाई हम तो गन्ने की बंधाई जो है ज़्यादा लेंगे। किसान कह रहा कि भैया रेट तो बढ़ ही नहीं रही, तुम्हें ज़्यादा कहाँ से दे दें। तो ये भी एक समस्या आ रही। काफ़ी परेशान किसान है, सुनने वाला किसान की कोई है नहीं। काफ़ी किसान के सामने समस्याएं हैं। देखो ये अगर मैं दिखाऊं, देखो ये पहचान होती है सुंडी की। किसान भाइयों, मैंने कई बार आपको बताया भी है। देखो ये जो पत्ती है, और आपको यदि अपने गन्ना खेत में ये दिखाई दे जाए, ये छेद जो दिखाई दे जाए जो मैं दिखा रहा हूँ, तो समझ लो इसमें सुंडी ज़रूर है। ऐसा तो हो सकता है कि सुंडी हट गई हो। देखो ये मैं दिखाऊँ इसको, देखो तो ये नीचे से अब चल पड़ा, लेकिन जब ये पत्ती गोब में होगी यहाँ पे और जब इसमें सुंडी बड़ी होगी तब ये छेद हुए। तो ये समझ लो कि यदि आपको ये दिखाई दे तो गन्ना पौधे को तोड़ के देखो, उसमें आपको सुंडी अगर दिखाई दे और कुछ मात्रा में हो तो कोई ज़रूरत नहीं दवाई पवाई लगाने की। यदि आपने फटेरा वर्टाको तो सब किसान भाइयों ने लगा चुके हैं, तो फिर एक्स्ट्रा खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल ये अपने आप हट जाएगी। यूरिया इसमें न लगाएं वरना ये नरम हो जाएगा और फिर इसमें और भी ज़्यादा बीमारियां लगेंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा दूं। यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रही, और ये देखो ये दिखाई दे रहा छेद से, और समझ लो इसमें सड़न भी है। ये देखो ये सड़न भी है, और जी इसमें सुंडी भी 100% है, क्योंकि इसमें छेद दिखाई दे रही। छेद का मतलब ये है कि सुंडी गई छेद करके है, लेकिन जब ये गोब में होती है तब यहाँ पे जब पत्ती होंगी तब उसमें छेद कर देगी, तब ये छेद हो जाते हैं। तो समझ लो इसमें सुंडी ज़रूर है। तो ये मैंने कुछ आपको ये बताई, पहचान बताई, उसी हिसाब से आप काम करें। और जो कम मात्रा में हो तो दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपने फटेरा वर्टा को लगा दी, 3 महीने का इनका रिजल्ट है, आप बार बार दवाई लगाओगे तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ किसान भाई विश्वास करते हैं जब सुंडी लग जाती है किसी दवाई से नहीं रुकती तो वो लगाते हैं फेराडोन। अब वो बड़ी समस्या है, हैवी दवाई है। तो किसान भाई शरीर के उसके टच ना होने दें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसे शरीर के टच मत होने दें। बस ये उसमें आपको सावधानी रखनी है। और यदि आप लगाओ तो 2 kg पर बीघा, यानी कि 10 kg पर एकड़ के हिसाब से लगाओ, तब जा कर के सुंडी खत्म होती है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।